कहाँ से लड़ेंगे, किस दल से? भाजपा से? हो सकता है सुल्तानपुर से लड़ जाए क्या? नहीं, ये बताओ जी, मैं सुल्तानपुर से लड़ जाऊं तो मुझको कुछ वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भैया मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है। जब उस समय जो आएगा, जो देखेंगे, मतलब सरकार अपना काम करेगी। हम इतना जरूर जानते हैं कि एक जगह मैंने सूचना दी कि फला जगह नकली पनीर बन रही है, 2 लाख लिए चले गए, पनीर बन गया। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप खरीदो ना, उनका बिकना बंद हो जाए। साथ षड्यंत्र हुआ था और उस षड्यंत्र को मैं भूल गया। मेरे साथ जीवन में 2 बार षड्यंत्र हुए। एक ये विश्वव्यापी षड्यंत्र, विश्व में आज तक इतना बड़ा षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ जितना बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ हुआ। ये तो आप लोगों की मेहरबानी थी, आपका आशीर्वाद था, मेरे प्रदेश की जनता थी या देश के बाहर की जनता थी कि मैं इस षड्यंत्र से बाहर निकला। इतना बड़ा षड्यंत्र विश्व में अभी तक किसी के साथ नहीं। बृजभूषण शरण सिंह, दबदबा किंग के नाम से मशहूर बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनकी जो चर्चा है वो बिना किसी लाग लपेट के रहती है और बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के जो है सांसद भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में वो पैदल हैं, यानी कि उनके पास कोई जनप्रतिनिधियों वाला पद नहीं है, लेकिन उनका जो कद है उससे यूपी की जो सियासत है वो तय होती है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। बृजभूषण शरण सिंह हमेशा कहीं ना कहीं अपने प्रोटोकॉल के जरिए दौरे पे रहते हैं। उनका दौरा 23 जनवरी को यानी कि बसंतोत्सव के दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुल्तानपुर दौरे पर थे। वो सुल्तानपुर दौरे पर एक स्कूल के, निजी स्कूल के उद्घाटन में वो आए थे और यहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बृजभूषण शरण सिंह के सुल्तानपुर दौरे के बारे में, उनके जो बयान है उस बयानों पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उनके भाषणों की भी जो है चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह 23 जनवरी को सुल्तानपुर जनपद के नगर से सटे हुए जो है तिवारीपुर ग्राम पंचायत में पहुंचते हैं। वहां पर एक स्कूल जिसका नाम भारत कुलम इंटरनेशनल स्कूल था, उसके उद्घाटन में वो शामिल होते हैं और उद्घाटन में शामिल होने के पहले जब वो मंच पर आते हैं, मंच पर उनका अपना जो भाषण था, अपना जो अंदाज था, उस अंदाज से जनता उनसे सीधा जुड़ने का वो अपने प्रयास करते हैं। जो वो मंच पर पहुंचते हैं, मंच पर वो अपने भाषण में मिलावट और बाजारवाद के बारे में बड़े जो है उन्होंने निशाना भी साधा और वहीं पर ही जो दीप प्रज्वलन की ज्योति थी उसमें जो मिलावट के तेल थे, मिलावट के जो घी थे, उसको उन्होंने उठाकर मंच से ही उड़ेल दिया। साथ ही साथ उन्होंने उपस्थित जो जन समुदाय था उससे कहा कि अपने बच्चों को मिलावट की जो पदार्थ हैं उससे उनको बचाया जाए और बच्चों को नशाखोरी और नशा उन्मूलन के बारे में भी उन्होंने संदेश दिया। सियासत के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी। सियासत में उन्होंने राहुल गांधी को ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के बयान का भी समर्थन किया। साथ ही साथ उन्होंने सुल्तानपुर जनपद से चुनाव लड़ने की भी बात कही, कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश उनसे जुड़ा है और यूपी के किसी भी जिले से वो जो है संसदीय सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको कोई चुनाव हरा नहीं सकता। इस पर उन्होंने कहा कि जो है वो चुनाव लड़ेंगे 2029 में, लोकसभा चुनाव लड़ने से उनको कोई रोक नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि भविष्य कोई देखा नहीं है, फिलहाल वो चुनाव 2029 का लोकसभा का लड़ेंगे। इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने बयानों में की है। उनका जो पूरा पत्रकारों के साथ बातचीत का वीडियो है, साथ ही साथ जो जनता से संवाद की जो है उनकी अपनी विचारधारा है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ वो पूरा भाषण हम आपको दिखाते हैं। भैया बातचीत बंद करिए, आप भी बैठ जाइए। हाँ करिए, लेकिन बातचीत ना करिए। हम 1 पैसा पेमेंट नहीं लिए, हेलीकॉप्टर का किराया भी नहीं लिए हैं, तो इसलिए महाराज हमको डिस्टर्ब मत करिए। भाइयों, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो सोचा, जैसे लगता है शहर में तो कई स्कूल हैं, लेकिन शहर से इसकी दूरी 4-5 किलोमीटर होगी। कितनी है? 4 किलोमीटर।
तो तमाम ऐसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, यानी गरीब हैं, जिनको गरीब कह सकते हैं, सामान्य कह सकते हैं, उनके मन में भी ये कभी कभी आता रहा होगा कि हमारा भी बेटा चमक दमक वाले स्कूल में पढ़ता तो अच्छा होता। आज ये इन लोगों ने व्यवस्था कराई है और कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो जिस पेड़ को बड़ा होना होता है, अच्छा होना होता है, वह शुरू से अच्छा दिखाई पड़ता है। तो आज हम कह सकते हैं कि इस भारतकुलम इंटरनेशनल स्कूल जिसमें आज हम आए हैं, लगता है कि ये विद्यालय आगे जाने वाला है। बड़े प्रेम से बनाया गया है और इससे अब ये प्रेम से इसे सजाया संवारा जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। विशेष करके गांव की माताएं बहनें बैठी हैं, तो एक कथा के माध्यम से मैं अपनी बात कहूंगा। हुआ ये कि एक बार किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास यानी जीवन भर की सजा हो गई। तो जज ने उस व्यक्ति से पूछा कि अब आपको पूरी जिंदगी जेल में रहना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मूड़ी हिलावा करो जब पूछा करिए। नहीं, आवाज साफ जा रही है। एक चोर था, चोर। उस चोर को आजीवन कारावास की सजा हो गई, यानी जिंदगी भर अब जेल में रहना है। तो जज ने बुला करके पूछा कि भाई अब तुमको जिंदगी भर जेल में रहना है, तो तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो, कोर्ट इसको पूरा करना चाहती है। तो उस चोर ने कहा कि हमारी एक इच्छा है कि जब तक हम जेल में बंद रहें, तब तक हमारे साथ हमारी माताजी भी बंद रहें और हमारे पिताजी भी बंद रहें। समझ में आया? चोर ने कहा कि जब तक हम जेल में रहें, तब तक हमारी माताजी भी जेल में रहें और हमारी पिताजी भी जेल में रहें। तो जज ने कहा कि चोरी तुमने की, पकड़े तुम गए, सजा तुमको हुई, और तुम कहते हो कि हमारे माता पिता भी हमारे साथ जेल में ही रहें, तो उनकी क्या गलती है? तो उसने कहा साहब, उनकी हमसे ज्यादा गलती है। कहा क्या गलती है? कहा जब मैं छोटा था, स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया, जब मैं पढ़ने गया तो एक दिन मैं कलम चुरा लाया, एक दिन मैं कलम चुरा लाया। हमारे माताजी ने भी देखा, हमारे पिताजी ने भी देखा कि ये स्कूल से कलम चुरा करके लाया है, लेकिन हमारे माताजी पिताजी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा कर रह गई। 2-4 दिन बाद हम पूरा बस्ता चुरा लाए, फिर हमारे माताजी पिताजी मुस्कुरा कर रह गए। फिर हम साइकिल चुरा कर ले आए, फिर माताजी पिताजी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा कर रह गए। फिर हम मोटरसाइकिल लाए और करते करते हम चोर हो गए, बड़े चोर
और मुझको आजीवन कारावास की सजा मिली है। अब जिंदगी भर मुझको जेल में रहना है। तो उस चोर ने कहा कि जिस दिन, पहले दिन मैं कलम चुरा करके लाया था, हमारे माता और पिता दोनों ने देखा था। हंसने के बजाय अगर जोर से एक थप्पड़ गाल पर मारे होते कि ये तुमने क्या किया, तो मैं आज चोर नहीं बनता। अगर चोर बना हूं तो ये मेरे माता पिताजी के कारण मैं बना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अगर लायकदार है तो धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है। और पूत कपूत औलाद नालायक है तो धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। इसलिए मेरी माताओं बहनों किसान भाइयों, जो कुछ लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अपने औलाद पर नजर रखिए। उसको अच्छा खाने पीने की व्यवस्था दीजिए। गांव से जुड़े हुए हैं लोग, दूध दीजिए। सबसे पहले उसको स्वस्थ बनाइए, उसका पेट भरिए। भूखे भजन न हुए गोपाला, तो पहला उसका पेट भरिए। कूड़ा कबाड़ से उसका पेट मत भरिए, बाजार के सामान से उसका पेट मत भरिए, विद्या परगर से उसका पेट मत भरिए, टाफी नमकीन नकली तेल से बना हुआ सामान से उसका पेट मत भरिए, ब्रेड से उसका पेट मत भरिए। उसका पेट रोटी से भरिए, दाल से भरिए, सब्जी से भरिए, दूध से भरिए, दही से भरिए और अपनी औलाद को लायक बनाइए। क्योंकि हर आदमी का सपना होता है, चाहे कोई छोटा आदमी हो और चाहे कोई बड़ा आदमी हो। हर माताओं का सपना होता है, हर लोगों का सपना होता है, वो अपनी औलाद के लिए सब कुछ लुटा देना चाहते हैं। अपनी जरूरतों को कटौती करके अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं। उसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। माताओं बहनों, स्कूल में आप नाम लिखा दिया, आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। केवल मात्र अच्छा स्कूल में नाम लिखा दिया, फीस दे दिया, आपकी जिम्मेदारी नहीं समाप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। इसको कुछ बुद्धिजीवियों ने गलत अर्थ निकाला। इसको शूद्र का मतलब शूद्र नहीं है, शूद्र का मतलब जो कम बुद्धि के लोग हैं, जो थोड़ा चालाक नहीं है। ये जो हमारी महिलाएं हैं उसी श्रेणी में आती हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का मतलब होता है ताड़े रहो, निगाह रखे रहो। हमारे बुजुर्ग हम लोगों से कहते थे कि भैया ताड़े रहो, फलाने के लौंडवा देखी थे रोज 4 बजे आवत है, कौनो चक्कर में है, कुछ ना कुछ नुकसान करे, ताड़े रहो। ये हमारे अवध की भाषा है, अवधी भाषा है, ताड़े रहो। ताड़े का मतलब पीटना नहीं है, ताड़े का मतलब मारना नहीं है, ताड़े का मतलब काटना नहीं है। वाच रखो, वाच, ध्यान
ध्यान रखो। ताड़न का मतलब है ध्यान रखो, ताड़न का मतलब है वाच रखो, ताड़न का मतलब है निगाह रखो। और इसलिए जो लोग अपने बाल बच्चों पर निगाह नहीं रखते हैं, माताओं बहनों निगाह कैसे रखा जाए? जैसे आप कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा बेटा का दोस्त कौन कौन है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी बेटी का दोस्त कौन कौन है। आपको पता होना चाहिए मेरे बेटे का दोस्त कौन कौन है। और किसी ने कहा है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। शराबी खोजता हूं, हर सभा में खोजता हूं, लेकिन शराबी कौन सा? मैं वो शराबी खोजता हूं जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो। मैं वो, आप में से कोई हो तो आ जाना, 5,000 देंगे। मैं वो शराबी खोज रहा हूं, मैं वो शराबी खोज रहा हूं। एक लाठी ले आओ दीवान जी, ले आ रहे हो? ऐने रखे रहो, रखे रहो। पहले शर्तियां तो सुन लियो। मैं वो शराबी खोज रहा हूं, मैं है शराबी महाराज, मैं वो शराबी खोज रहा हूं जो बचपन में या बड़े होने पर स्वयं अपने मन से शराब की दुकान पर गया हो, स्वयं अपने मन से शराब की दुकान पर गया हो, शराब खरीदा हो और शराब पिया हो। ऐसा कोई शराबी हो तो मैं उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया के किसी भी शराबी ने जब शराब को पहली बार हाथ लगाने का काम किया होगा तो वह हाथ किसी दोस्त का रहा होगा या किसी रिश्तेदार का रहा होगा। कोई शराबी सीधे दुकान पर नहीं जाता और शराब नहीं खरीदता। आजकल हम देखते हैं, एडमिशन करा दिया, काम खत्म, कपड़ा सिला दिया, काम खत्म। माताओं बहनों, मैं कोई राजा महाराजा परिवार से नहीं आता, मैं सामान्य परिवार से हूं। साकेत महाविद्यालय में पढ़ता था। पढ़ने के पहले सुल्तानपुर के भी कई लड़के मेरे साथ पढ़ते थे, पूछ लेना। साकेत आने के पहले मैं घर से 3 किलोमीटर दूर भैंस चराने के लिए जाता था, गाय चराने के लिए जाता था। और गाय चराकर, भैंस चराकर 8 बजे घर पहुंचता था। एक पंडित जी हैं, बांसदेव पांडे जी, अभी जिंदा हैं, वो दूध निकाल देते थे। हमारी माता जी लगभग 3 किलो दूध को 1 किलो बना देती थी। और तब मैं साइकिल में टांग कर साकेत जाता था घर से 20 किलोमीटर दूर। जब ऐसे बैठता था, नाश्ता करने की बात होती थी, मैं जानबूझ करके मजाक करता था कि भैया, लुट्टुर नाम था दुकानदार का, कि भैया इनको समोसा दे दो। तो लोग कहते नेताजी अपना रबड़ी, हमें समोसा। हम कहे भाई रबड़ी तो ना दे। अयोध्या काशी के बाद क्या मथुरा की बारी? ये हमारा सवाल नहीं है, विष्णु पर सकता है ये मतलब। आज किस परिप्रेक्ष्य में हम इस तो विद्यालय में आए थे और किस तरीके से आपने जो है जनता को संबोधित किया? आज भारत कुलम है, भारत कुलम स्कूल की मतलब उद्घाटन के अवसर पर आए थे। और जैसी जनता थी तो उसको मैंने साफ साफ संदेशा दिया कि अपने औलाद की ध्यान रखिए, अपने औलाद को नालायक बनाइए। एक चोर की कथा से मैंने आरम्भ किया कि कोई कथा सुनाए जिससे गांव वालों को समझ में आ जाए। तो आपका स्कूल में नाम लिखा देना ही कर्तव्य नहीं है, फीस जमा कर देना ही कर्तव्य नहीं है। वैसा बच्चा किसके साथ बैठता है, उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वही मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की, जो मेरा निजी अनुभव। आपने एक मंच से कहा कि मिलावट से सावधान रहें। क्या मानते हैं कि अभी तक केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलावट पर वो काम नहीं किया जो करना मैं चाहिए? अपना काम कर रहा हूँ, सरकार अपना काम कर रही है। हम इतना जरूर जानते हैं कि एक जगह मैंने सूचना दी कि फला जगह
नकली पनीर बन रही है। 2 लाख आए, 2 लाख लिए चले गए, पनीर बन गया। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप खरीदो ना, उनका बिकना बंद हो जाएगा। जनता के बीच में एक चर्चा है कि 2027 के मार्च के बाद आपका उड़न खटोला जो है 5 कालिदास मार्ग पर उतरेगा। जाकी रही भावना जैसी, बस। जनभावना का आप सम्मान करते हैं? अगर मैं जनभावना का सम्मान न करता तो 6 बार मैं सांसद बना, मेरी पत्नी सांसद थी, मेरा बेटा था। ये आपकी ओर से है, जनभावना से ही है। तो ये माना जाए कि 2027 में उड़न खटोला जो जनता चाह रही है कि 5 कालिदास मार्ग पर उतरेगा। कहाँ है वो जनता जो चाह रही है कि 5 कालिदास पर उतरे? बाहर है। नेताजी, आप 29 में चुनाव लड़ने की बात कहे कि 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी आपकी इच्छा है? लड़ेंगे। हाँ, कहाँ से लड़ेंगे और किस दल से? भाजपा से? हो सकता है सुल्तानपुर से लड़ जाए, क्या पड़ जाए? ये बताओ जी, मैं सुल्तानपुर से लड़ जाऊं तो मुझको कुछ वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भैया मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है। जब उस समय जो आएगा, जो देखेंगे वहाँ लड़ेंगे। भाजपा ही रहेगी पार्टी या किसी और दल या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? अभी तो हम भाजपा में हैं, क्या दिक्कत है आपको? 29 में कैसी स्थिति रहेगी? तो भविष्य आप बता सकते हैं। 3 साल बाद क्या होने वाला बता सकते हैं। यहाँ से जाऊँ क्या हो जाए बता सकते हैं। नहीं, अखाड़े में आपने बड़ी बड़ी पटकनी दी है, तो क्या इस बार भी बड़ी पटकनी देने की तैयारी है? बस चूंकि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था और उस षड्यंत्र को मैं भूल नहीं पाया। मेरे साथ जीवन में 2 बार षड्यंत्र हुए। एक ये विश्वव्यापी षड्यंत्र था। विश्व में आज तक इतना बड़ा षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ जितना बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ हुआ। ये तो आप लोगों की मेहरबानी थी, आपका आशीर्वाद था, मेरे प्रदेश की जनता थी या देश के बाहर की जनता थी कि मैं इस षड्यंत्र से पहुँच गया। इतना बड़ा षड्यंत्र विश्व में अभी तक किसी के साथ नहीं। आपके पुत्र का बीच में बयान आया था कि वो भी सांसद बनेंगे, 29 में लड़ेंगे और आप भी लड़ेंगे, सांसद बनेंगे। तो दोनों लोग किस सीट से और किस दल से? नहीं, मैं सुरबाला के कहनों में सांसद बनना कोई वो नहीं है कि सांसद बन जाऊंगा तो मैं पर्वत करूंगा। लेकिन जहाँ से बेइज्जत हुआ वहीं पर जाना है, उनको बताना है कि देखो तुमने किया था, मैं आया, भले 1 दिन बाद लौटा जाना है। कैसरगंज से लड़ेंगे अब जैसी परिस्थिति हो। ये क्या दोबारा भी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी जी से? क्यों नहीं ऐसी मुझसे हमारी क्या दूरी है? नहीं, जैसे एक बार नहीं, हो गया थोड़ा बचपन था, बचपन से कुछ नटखटपन रहता है, हो गया। कहा हमसे कोई दुश्मनी थोड़ा है, मतलब इस समय सवाल उज्जवल है एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। तो प्रतीक भूषण और बेटे करण भूषण के बारे में उन्होंने अपनी राय को स्पष्ट तौर पर रखा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि वो सुल्तानपुर जनपद से अगर चुनाव लड़ते हैं तो कोई उनको चुनाव हरा नहीं सकता। फिलहाल दबदबा किंग अपने व्यक्तिगत प्रोटोकॉल के साथ, अपने उड़न खटोले के साथ हर जिले के दौरे पर जाते हैं और उस जिले में हर प्रकार की व्यवस्था के लिए वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को उनके अपने इस प्रोटोकॉल के संदेश में सारी चीजें लिखी रहती। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।